सो हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑन कूलिंग टावर्स। इस लेक्चर हम देखेंगे कि कूलिंग टावर्स क्या होते हैं, कूलिंग टावर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कूलिंग टावर कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह से कूलिंग टावर वर्क करता है। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले कूलिंग टावर को समझने के लिए एक हम थर्मल पावर प्लांट का बेसिक लेआउट है उसको समझते हैं, है ना। बेसिकली कूलिंग टावर का काम होता है हीट को रिजेक्ट करना। अब ये किस तरह से रिजेक्ट करता है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक थर्मल पावर प्लांट है, आप जैसे देख पा रहे हो। तो थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर लगा हुआ है ना। और बॉयलर में आप देखेंगे, बॉयलर में क्या बेसिकली होता है, स्टीम जनरेट होती है। बॉयलर आर यूज टू जनरेट द स्टीम। यू कैन सी ओवर हियर, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोयल की फीडिंग कर रहे हैं, कोल फीड कर रहे हैं, है ना। कोल बर्न होता है और यहाँ से क्या है, ये बेसिकली एश जनरेट हो रहा है, तो उसको कलेक्शन का पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ये वाटर है, तो वाटर किसमें, स्टीम में चेंज हो रहा है, सॉरी वाटर इसमें फ्लो हो रहा है वो ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। तो बॉयलर में बेसिकली क्या हुआ, कोल आया, ठीक है। कोल बर्न हुआ, बर्न होने के बाद वो वाटर जो फ्लो हो रहा था वो स्टीम में चेंज हुआ। वो स्टीम फिर हमने कहाँ भेज दिया, टरबाइन में, ठीक है। टरबाइन क्या करेगा, उसकी जो थर्मल एनर्जी होगी उसको किस में चेंज कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी में। अब जो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे जनरेट होगी टरबाइन की शाफ्ट पे, दिस टरबाइन इज कपल्ड टू द जनरेटर, यू कैन सी ओवर हियर, coupled to generator. So what it will do, it will convert the mechanical energy into electrical energy, which is the most usual form of the energy. Later what happens, when this, after the generator there is a transformer, है ना। बेसिकली क्या होता है स्टेप, अब ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, करंट को कम कर देते हैं, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा बढ़ेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल कर सकता है। तो ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर से हमने क्या, ट्रांसमिशन लाइन्स, और उसके थ्रू जहाँ भी इसको भेजना होता है वहाँ भेजते हैं। इट इज सेंड टू द रिक्वायर्ड प्लेस, आई मीन वेयर एवर इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ तक होगा। अब स्टीम का देखते हैं। स्टीम टरबाइन से जब स्टीम बाहर आएगी तो स्टीम को हम भेजते हैं कंडेंसर में, है ना। बेसिकली जो टरबाइन से बाहर स्टीम आ रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेट स्टीम, ठीक है। वेट स्टीम मीन्स इट विल बी द मिक्सचर ऑफ स्टीम एज वेल एज वाटर पार्टिकल्स। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इस जो कंडेंसर यहाँ पर है, इसमें हम क्या करेंगे, इसके ट्यूब्स के अंदर हमने कोल्ड वाटर फ्लो करा दिया इस तरह से, ठीक है। और ट्यूब्स के बाहर क्या है, स्टीम और वाटर का मिक्सचर फ्लो हो रहा है। तो क्या करेगा, जब ये कोल्ड वाटर फ्लो होगा, ये काउंटर काउंटर डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो क्या करेगा, ये जो स्टीम आ रही है उसकी हीट को टेकअप कर लेगा, उसकी हीट को अब्जॉर्व कर लेगा। तो वट एवर स्टीम इज कमिंग फ्रॉम द टरबाइन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो आप यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको वाटर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, यहाँ से जो कूल वाटर जा रहा है, ये कूल वाटर क्या हो जाएगा, वार्म वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वार्म वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम क्या करते हैं इसमें, फिर इस वाटर को, ये आपका कूलिंग टावर है, ये जो आप देख रहे हो क्या है, कूलिंग टावर। इस कूलिंग टावर में ऊपर से हम क्या, वाटर के पार्टिकल्स को स्प्रे कराते हैं, ठीक है। जब वाटर के पार्टिकल्स को स्प्रे कराएंगे और नीचे से हम क्या करते हैं, एयर ब्लो कराते हैं, ठीक है। नीचे से जब हम एयर ब्लो कराएंगे तो क्या होगा, जैसे एयर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो अ पार्ट ऑफ वाटर विल इवोपरेट। पहला चीज तो ये है कि वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और एयर का टेम्परेचर कम होगा, तो जैसे ही वाटर एयर के कांटेक्ट में आएगा देयर विल बी फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वाटर टू एयर। सेकेंड थिंग इज कि जैसे वाटर एयर के कांटेक्ट में आएगा तो पार्ट ऑफ वाटर विल इवापोरेट, कुछ पार्ट पानी का पार्ट क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। और इवापोरेट होने के लिए, लिक्विड से वो गैस में चेंज होने के लिए, लिक्विड से वो गैस में चेंज होने के लिए जो हीट ऑब्जर्व करेगा वो किससे करेगा, जो वाटर पार्टिकल रह जाएंगे, है ना, जो रिमेनिंग वाटर रहेगा। तो जो रिमेनिंग वाटर रहेगा वो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बाकी जो इवापोरेट हो रहा है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वार्म वाटर आ रहा है, यहाँ पे वार्म वाटर को ठंडा हुआ है यहाँ पे, फिर दोबारा से इसमें कलेक्ट हो गया, कलेक्ट होने के बाद फिर हम इसको दोबारा से रीयूज कर रहे हैं। तो कूलिंग टावर में जो वाटर आ रहा है उसको हम बार बार रीसर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसको स्टीम कूल की, स्टीम कूल करने के बाद कूलिंग टावर से ऊपर से स्प्रे किया, स्प्रे करेंगे तो कूलिंग टावर से जो वाटर स्प्रे हो रहा है दैट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द एयर ब्लोन, ठीक है। अब क्या होगा धीरे धीरे, लेकिन इसमें जो वाटर होगा उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि अ पार्ट ऑफ वाटर इज इवापोरेटिंग कंटिन्यूसली, ठीक है। कुछ पार्ट पानी का कंटिन्यूसली इवापोरेट हो रहा है, इवापोरेट होने के कारण यहाँ पे जो वाटर बचेगा उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती है। तो इन ऑर्डर टू कंपनसेट दैट, इसकी भरपाई करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे एक पंप लगा देते हैं, जो कि क्या कर रहा है, इस वाटर को यहाँ से कंटिन्यूसली वाटर को सप्लाई कर रहा है। ये उतना ही वाटर सप्लाई करेगा जितना वाटर यहाँ से इवापोरेट हो रहा होगा,
ठीक है। तो इस डायग्राम से मोटे मोटे टेकअप ये है कि कूलिंग टावर्स बेसिकली क्या करते हैं, जो कंडेंसर होता है, ठीक है, उसकी हीट को अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उसकी हीट, उसमें जो स्टीम फ्लो हो रही है उसकी हीट को ऑब्जर्व करेगा। लेटर व्हाट हैपेंस, द वार्म वाटर विच इज कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर, इट विल बी कूल्ड बाय द एयर ब्लोन थ्रू कूलिंग टावर, है ना। तो कूलिंग टावर बेसिकली हीट रिजेक्ट कर रहा है, किसकी हीट रिजेक्ट कर रहा है, वाटर की, है ना। तो यहाँ से ही समझ में आता है। अब इसमें डायग्राम देखते हैं, डेफिनेशन, लेट अस सी द डेफिनेशन। इट रिजेक्ट्स हीट टू द एटमॉस्फेयर, दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, that water is water is flown from the top of the cooling tower, later air is blown, so that air will absorb the heat of water, and second thing is the evaporation will happen. So this is how the water rejects heat to the atmosphere or atmospheric air. Next thing is makeup water. I have already told you why do we need the makeup water. Since some water is evaporated, to replenish that water, to compensate that water, we need the makeup water. नेक्स्ट इज कूलिंग टावर टाइप्स। तो ब्रॉडली दो तरह के होते हैं कूलिंग टावर, कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज नेचुरल टाइप कूलिंग टावर, सेकंड इज फोर्स टाइप कूलिंग टावर। नेचुरल कूलिंग टावर बेसिकली क्या होते हैं, लार्ज आपका चिमनी होगा, है ना, चिमनी में नीचे एरिया ज़्यादा होगा और ऊपर की तरफ एरिया क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जैसे एयर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो एरिया कम होता जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से ये होता है। तो हाँ, नेचुरल और फोर्स वाले में सिर्फ फ़र्क ये है कि नेचुरल इज नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ फैन, एंड फोर्स टाइप cooling towers are having some sort of fans to make air flow, and obviously that natural draft cooling towers are large in size, okay? And the flow rate is around 45,000 meter cube per hour. It means it is huge. 45,000 meter cube per hour means uh, it is around, you know, if I talk about liter, it will be 45,000 multiplied by 1,000, so it is huge amount. यूज एट यूटिलिटी पावर स्टेशंस, जो आपके पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब इसमें देखते रहे हम, देखो एक तो मैकेनिकल ड्राफ्ट, नेचुरल ड्राफ्ट है, मैकेनिकल ड्राफ्ट जिसमें फैन, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, सेकंड इज मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, एंड द डिफरेंस इज मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर इज हैविंग द फैन and natural draft cooling tower is not having the fan. Later on, mechanical draft cooling tower can be classified into three types, which are given over here. You can see these are the types of mechanical draft cooling tower: counter flow induced draft, counter flow forced draft, and cross flow induced draft. बेसिकली इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करना, ठीक है, और इंड्यूस्ड का मतलब है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट जब होगा जब फैन क्या करेगा, एयर को पुल करेगा। जब फैन एयर को पुल करेगा देन दैट द ड्राफ्ट जनरेटेड विल बी द इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। व्हेन द फैन फोर्स और पुश द एयर इनटू द सिस्टम देन इट विल बी अ फोर्स ड्राफ्ट टाइप कूलिंग टावर। लेट अस सी फ्रॉम द डायग्राम। You can see over here, this is the diagram of, you can see this basically what is happening. Here is a here is a here is a fan, okay, this is fan, and this is, you are spraying water from here, and this is drift eliminator. What is drift eliminator, I'll come to that little later. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फैन है, यहाँ पे फैन लगा हुआ है और एयर की एंट्री इन जगह से हो रही है, यहाँ से हो रही है एयर की एंट्री और यहाँ से हो रही है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, जो फैन है वो एयर को पुल कर रहा है ऊपर की तरफ। तो पुल करेगा तो ड्राफ्ट जनरेट होगा, वो क्या कहलाएगा, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। क्या कहलाएगा, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। अब इसमें देखिए वाटर का फ्लो
वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है और एयर का फ्लो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, तो दोनों का फ्लो एक दूसरे से अपोजिट है, इसलिए हम इसको काउंटर फ्लो कूलिंग टावर बोलते हैं। तो अब यहाँ इसमें देख रहे हो पूरा क्या लिखा हुआ, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट काउंटर फ्लो वाटर फिल कूलिंग टावर, वाटर फिल टावर। इसका मतलब क्या है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है और काउंटर फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है। सेम आप यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी यही हो रहा है। ये फिल सरफेस है, फिल सर्विस क्या है और ये ड्रिफ्ट इल्यूमिनेटर क्या है, कंपोनेंट्स बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली ये फैन लगा हुआ है, ये फैन क्या कर रहा है, एयर यहाँ से कलेक्ट कर रहा है और यहाँ से कलेक्ट कर रहा है, और ये एयर को ऊपर की तरफ सेंड कर रहा है। तो ये भी क्या है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, फैन ऊपर लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये एयर से नीचे सक कर रहा है, तो इसका मतलब ये नीचे से पुल कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। अब इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में भी काउंटर फ्लो और क्रॉस फ्लो दो हैं। तो काउंटर देखते हैं इसमें, इसमें देखिए ये फिल सरफेस है और यहाँ से एयर एंटर कर रहा है, इन जगह से एयर एंटर कर रहा है। जब इन जगह से एयर एंटर करेगा तो आप देखोगे एयर का जो मूवमेंट है वो बेसिकली क्या है, इस डायरेक्शन में हो रहा है ऐसा, ठीक है। और वाटर का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, जो एयर है वो वाटर के पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये इस तरह का जो हीट एक्सचेंजर है ये कहलाता है क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। अब इसमें दोनों तरफ से क्रॉस फ्लो हो रहा है तो इसको डबल फ्लो क्रॉस क्रॉस फ्लो बोल रहे हैं। इसमें यदि एक तरफ से होगा क्रॉस फ्लो तो उसको बोलेंगे सिंगल फ्लो क्रॉस फ्लो टावर। ये आपको समझ में आता है। अब इसके बाद फोर्स ड्राफ्ट, फोर्स ड्राफ्ट में क्या है, यहाँ पे जैसे फैन लगा दिया तो बेसिकली क्या है, ये एयर यहाँ से पुल करेगा और वो एयर को फोर्स करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो फैन यदि नीचे लगा होगा कूलिंग टावर तो वो कौन सा होगा, फोर्स ड्राफ्ट टाइप कूलिंग टावर। और फैन यदि ऊपर लगा होगा तो एयर को पुल कर रहा होगा तो कौन सा कहलाएगा, वो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हाइपरबोलिक शेप से नाम दे दिया है इन्होंने, ये नेचुरल कूलिंग टावर का है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया, एक तो आपका नेचुरल ड्राफ्ट है जिसमें फैन नहीं होगा, दूसरा आपका मैकेनिकल ड्राफ्ट है, मैकेनिकल ड्राफ्ट में फैन होगा लेकिन फैन यदि एयर को पुल कर रहा है तो वो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कहलाएगा, और यदि एयर को पुश कर रहा है अंदर की तरफ तो वो कहलाएगा फोर्स ड्राफ्ट। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में क्या होगा, कूलिंग टावर के ऊपर फैन लगा होगा, और फोर्स ड्राफ्ट में क्या होगा, फैन कूलिंग टावर के बॉटम पे लगा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक्स। अब इसमें देखते हैं, हाँ तो इसमें लिखा है दो टाइप्स होते हैं नेचुरल ड्राफ्ट, इसका मैं आपको बता चुका हूँ, डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैकेनिकल ड्राफ्ट, मैकेनिकल ड्राफ्ट क्या होता है, यूटिलाइज लार्ज फैंस, है ना। इनमें क्या होगा, एक फैन लगा होगा जो कि क्या करेगा, टू फोर्स और सक एयर। जैसे फोर्स किस केस में करते हैं, जब आपका फैन नीचे लगा होता है एट द बॉटम ऑफ द कूलिंग टावर, जो लगा हुआ तो वो एयर को क्या करेगा, फोर्स करेगा, और कूलिंग टावर के टॉप पे लगा हुआ तो वो एयर को सक करेगा। तो फोर्स करता है तो हम उसको फोर्स ड्राफ्ट बोलते हैं, और सक करता है तो हम उसको इंड्यूस्ड ड्राफ्ट बोलते हैं। थ्रू द सर्कुलेटेड वाटर फॉल्स डाउनवर्ड, वाटर हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉल होगा ओवर द फिल सरफेस। फिल क्या होता है, बेसिकली एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो एरिया को इंक्रीज करेगा तो हीट ट्रांसफर का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर रेट इज डिपेंडेंट ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। कूलिंग डिपेंड्स ऑन द फैन डायमीटर एंड स्पीड, जितना बड़ा आप फैन यूज करोगे और जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतनी ज़्यादा कूलिंग होगा। अब टाइप ऑफ, ये मैं बता चुका हूँ आपको, काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो कब होगा, जब वाटर का और एयर जो फ्लो हो रही है उसका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा तो काउंटर फ्लो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कहलाएगा। और काउंटर फ्लो फोर्स ड्राफ्ट कब कहलाएगा, जब वाटर और एयर के डायरेक्शन का फ्लो अपोजिट हो और जो फैन हो वो कहाँ लगा हो, एट द बॉटम ऑफ द कूलिंग टावर। क्रॉस फ्लो इंड्यूस्ड ये बता चुके हैं आपको। कंपोनेंट्स, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई, कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले फ्रेम और केसिंग, जो बाहर का कवर होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेम और केसिंग। बेसिकली उस पर क्या लगा होगा, मोटर लगा होगा, फैन लगा होगा, और जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो हम माउंटेड करते हैं फ्रेम के ऊपर। इसके बाद फिल, फिल बेसिकली जो एयर वाटर का कांटेक्ट है उसके एरिया को मैक्सिमाइज करता है, ठीक है। फिल जनरली एफआरपी का बना होता है, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक, ब्लैक कलर का कुछ रहता है इस तरह का। कोल्ड वाटर रेजिन एट द बॉटम ऑफ द टावर, उसको अभी डायग्राम से हम समझते हैं। ये बेसिकली ये मेन डायग्राम है इसका।
इसमें यहाँ से देखते हैं तो आप देख पा रहे हो ये पूरा कूलिंग टावर है, ठीक है। कूलिंग टावर में ये फैन लगा हुआ है, ऊपर लगा है तो हम ऑटोमेटिक पहचान गए ये कौन सा इंड्यूस ड्राफ्ट है। फैन के बाद हम वाटर यहाँ से स्प्रे करा रहे हैं, ये वाटर स्प्रे करा रहे हैं, और ये बेसिकली एक्सचेंज सरफेस या फिल सरफेस है। इसमें क्या है, स्मॉल होल्स होते हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो वाटर स्प्रे हो रहा है इस वाटर को ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर देगा। जब फिल ने सरफेस ने इस वाटर को ड्रॉपलेट में ब्रेक कर दिया, ये एक्सचेंज सरफेस या फिल, तो क्या हुआ, जब वाटर ड्रॉपलेट्स में वो ब्रेक हो गया तो एयर का जो कॉन्टैक्ट एरिया था, या कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द एयर एंड वाटर विल इंक्रीज, और जैसे ही कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ेगा द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विल आल्सो इंक्रीज। तो फिल सरफेस का सीधा सा काम होता है सरफेस एरिया टू इंक्रीज द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द एयर एंड वाटर बाई कन्वर्टिंग द स्ट्रीम इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे ये हो गया, यहाँ से ये बेसिन है जैसे पानी वाटर क्या होता है कलेक्ट होता है, और यहाँ से एयर ब्लो हो रही है, ये एयर जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। अब इसमें ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो क्या होगा, जेट में जाएगा तो क्या होगा, वाटर के पार्टिकल्स इवोपरेट हो जाएंगे, इवोपरेट होंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें वाटर कंटिन्यूसली हमें सप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हमने यहाँ पर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगा दिया है, तो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर क्या करेगा, वाटर के पार्टिकल्स जो बिग मतलब लार्ज साइज डायमीटर के बबल्स या ड्रॉपलेट्स होंगे तो उनको क्या करेगा, यहीं पे कैप्चर कर लेगा, ठीक है। और कैप्चर करने के बाद उस वाटर को दोबारा से कहाँ, नीचे की तरफ रिलीज कर देगा, है ना। तो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का काम होता है टू कैप्चर द वाटर वेपर, बिग ड्रॉपलेट्स, अदरवाइज दैट में गो इनटू द एटमॉस्फेयर, दैट में लॉस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर होता है। तो मोटे मोटे तौर पे हमने सारे कंपोनेंट्स देख लिए हैं। अब इसमें ये हम आपको बता दिया फ्रेम और केसिंग क्या होता है। फ्रेम देखो, ये जो आउटर है पूरा, ये क्या फ्रेम है ना, इसमें ये आपका लगा हुआ है सारे कंपोनेंट्स। तो आपको फिल बता दिया, कोल्ड वाटर बेसिन हो गया। और कंपोनेंट्स देखते हैं। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर कैप्चर द वाटर ड्रॉपलेट एंट्रैप्ड इन द एयर अदरवाइज वुड बी लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर। ये आपको बता दी। एयर इनलेट, जहाँ से एयर एंटर करती है वो एयर इनलेट है आपका। बेसिकली देखिए यहाँ पे ये स्पेस होगा यहाँ पे, तो यहाँ से एयर एंटर होगी, है ना। एयर एंटर किससे लिए होगी, ये फैन बेसिकली यहाँ प्रेशर डिफरेंस जनरेट करेगा, तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ लोअर प्रेशर जनरेट होगा तो एयर एंटर करेगी। लोअर्स जनरली क्रॉस फ्लो हैव द इनलेट लोअर्स, पर्पज इज टू इक्वलाइज द एयर फ्लो इनटू द फिल एंड रिटेन द वाटर विद इन द टावर, ठीक है। तो जो आपका क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर्स होते हैं उनमें लोवर्स लगे रहते हैं, और जो कि क्या करता है, एयर फ्लो को इक्वलाइज करते हैं, मतलब हर जगह बराबर एयर फ्लो। नोजल्स मैंने और बता दूं आपको, ये नोजल्स लगी हुई हैं, ये आप देख रहे हो, ये 1 2 3 4 ये नोजल है ना। नोजल क्या करते हैं, वाटर को स्प्रे कराते हैं। टू नोजल्स का पढ़ते हैं, टू वेट फिल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एट द टॉप ऑफ फिल। तो आपने देखा 4 नोजल लगा रखे हैं जिससे जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन दैट कुड बी यूनिफॉर्म। फैंस, एक्सियल फैन, सेंट्रीफ्यूगल फैंस यूज करते हैं हम। प्रोपेलर फैन, एक्सियल और सेंट्रीफ्यूगल फैंस आर यूज्ड। प्रोपेलर फैंस आर यूज्ड इन इंड्यूस ड्राफ्ट एंड बोथ प्रोपेलर एंड सेंट्रीफ्यूगल फैंस हम यूज करते हैं फोर्स ड्राफ्ट में। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। हाँ, ये आपने और देखा होगा, ये डीजल जनरेटर जो सेट होते हैं, ये बड़ा बड़े डीजल जनरेटर सेट होते हैं, उन वहाँ पे आपको इस तरह का कूलिंग टावर देखने को मिल जाएगा। ये प्रैक्टिकल डायग्राम है एक उसका। तो आप देखोगे ये बाहर का जो कवर है, ये केसिंग है, ये बेसिकली सब केसिंग ऑफ फ्रेम है। केसिंग फ्रेम पे आप देखोगे यहाँ पे क्या मोटर को माउंटेड कर रखा है, इस मोटर से यहाँ पे फैन चल रहा होगा, ठीक है। और ये जो स्पेस बना रखा है, इससे क्या होगा, एयर अंदर एंटर करेगी, है ना। और इसमें इसके अंदर क्या होगा, फिल होगी, है ना, जो एक्सचेंज सरफेस भी बोलते हैं इसको। तो क्या होगा, वाटर ऊपर से स्प्रे हो रहा होगा और एयर यहाँ से इस स्पेस के थ्रू ऊपर की तरफ मूव करेगी, है ना। तो आपका क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, एवापोरेशन होगा, ठीक है। उसके बाद जो ठंडा पानी होता है यहाँ पर आता है, तो उसको फिर दोबारा से कहाँ भेज देते हैं, जो आपका डीजल जनरेटर सेट होता है उसकी कूलिंग के लिए। तो इस तरह के आपने सेटअप कहीं ना कहीं लगे देखे होंगे, इवन आप कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लगा रहता है जनरेटर सेट। So this is it. Thank you for watching. Please do subscribe my channel.
and leave a comment. I will be happy to answer your questions.